दोस्तों, जब से संगीता मेरे घर आई है तब से वो बेचारी मेरी सेवा हमेशा करती रहती है। मैं उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन क्या बताऊं, जब से संगीता मेरे घर आई है तब से मुझे अपनी बड़ी बेटी की याद आती है। याद आने के बाद दिन रात रोता हूँ और यही सोचता हूँ कि अगर मेरी बड़ी बेटी होती तो मैं उसकी शादी करता, वो भी अपने ससुराल जाकर सुख से रहती। कहाँ छुपाया है संगीतवा को? लाऊ साराम खोरसाली को मेरे हवाले कर दिया। संगीता को नहीं ओ दिन याद कर, जिस दिन मैं तेरे दरवाजे पर बारात लेकर गया था, उस दिन साले तूने मेरा कितना बड़ा अपमान किया। ओ दिन मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। बता दे कहाँ है संगीतवा, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। हाँ विक्रम, तो मुझे मारने की धमकी देता है तो सुन, मैं संगीता की खातिर मार जाऊंगा, लेकिन मरते दम तक तो जैसे कुत्ते को मैं संगीता का पता नहीं। पागल हो गया है साला, संगीतवा की खातिर मर जाएगा लेकिन संगीतवा का पता नहीं बताएगा। कहाँ पर चले गए बाबूजी? बाबूजी कहाँ चले गए हो? आखिर बोलते क्यों नहीं बाबूजी? मेरे पिताजी क्यों खून कर दी? क्या मेरे पिताजी नहीं आ रहे थे? नहीं, तू झूठ बोल रही है। बोल, तू क्यों खून कर दी? जिसने तुम्हें जीने का सहारा दिया उसे तूने खून कर दी। वो मेरे पिताजी क्या दिया ना तू? को मार रही हो? इसमें ये दुष्पाप है।
मेरे पिताजी खून कर दी। क्या बाबूजी का खून हो गया। चलो लड़की, आखिर में तुम्हें क्या मिला बाबूजी का खून कर देने में? सुन मेरी बात को। बेहया तो बेशरमे निकली बड़ी जन। बाबूजी तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने उनका खून कर दिया? मैंने नहीं किया, लेकिन सरिता बयान दे रही है कि खून तूने ही किया है। चौकीदार, गिरफ्तार करो इस लड़की को और ले जा करके जेल की कोठरी में बंद कर देना। दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन क्या करोगी, जो होना था सो हो गया। चलिए बाबूजी की बॉडी को उठाते हैं, कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाबूजी का अंतिम दाह संस्कार करेंगे। चलिए इंस्पेक्टर, और मेरे साथ।
बनवारी लाल का खून मैंने किया और उसके खून के जुर्म में संगीतवा साली जेल चली गई। आम के आम और की फुलियों के दाम में शेर सिंह बचा गया बे। बाबूजी इतना खुशी होए के बात ना यहाँ। क्यों बे? अरे संगीतवा के जकरे जुर्म में तू फंसाए के जेल भेजवाई दे रहा वहीं जेलिए में संगीतवा का भाई पड़ा बा। कहाँ पड़ा है बे? पुलिस इंस्पेक्टर लगा वही ड्यूटी पे बा। ओ माय गॉड, अगर ये बात जान लगा अपने भाई को संगीतवा बताई दे तो तुहार फांसी होए और तोहरे साथ अगर हम रह गलती से हर बार भर तोहरे संगे हम हो पे लाई जाब। तो ठीक बोला बे। और का तब तो हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मेरा नाम बाबू विक्रम सिंह है बे। ये ब्रेन नहीं कंप्यूटर है बेटा। और 100 शैतानों की खोपड़ी फोड़कर तब ये खोपड़ी तैयार हुई है बे। अब मैं चल रहा हूँ अपनी बहनिया शीला के पास। शीला को मिलवा कर दिल्ली भाग जाऊंगा। इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा बे। और मैं चल रहा हूँ अपनी बहन शीला के पास। देखिए लड़की, अदालत ने तुम्हें दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी है। हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। तुम किसी से मिलना चाहती हो या कुछ खाना पीना चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? साहब, ना तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ ना कुछ पीना चाहती हूँ। मैं जिससे मिलना चाहती हूँ साहब, क्या आप उससे मिलवा देंगे? मिलवा सकता हूँ। किससे मिलना चाहती हो? जिससे तुम मिलना चाहती हो उसका नाम पता बताओ। हो सकेगा तो मैं तुमसे अवश्य मिलवा दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ साहब, आप मेरे बड़े भैया से मिलवा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी तुम अपने बड़े भाई से मिलना चाहती हो? तो ठीक है, तुम अपने बड़े भाई का नाम और पता बताओ। मैं खुद चल के तुम्हारे भाई से तुमसे मिलवा दूंगा। साहब, मेरे बड़े भैया का नाम सागर है। वो गाजियाबाद शहर के रहने वाले हैं। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम समर है। समर पढ़ाई करने दिल्ली गया था। वहां से अपनी दुल्हन वहां से उन्हें अपनी शादी करके आया। वो घर में भाभी आई, उसी भाभी ने मेरे बड़े भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया साहब। मेरे बड़े भैया को झूठा इल्जाम लगाकर उसने घर से निकलवा दी। और मैं बड़े भैया के बारे में बोली तो उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी साहब। कहती हूँ साहब, मेरे बड़े भैया से मिला दो। क्या बताऊंगा? तू जिससे मिलना चाहती हो ना, तू जिससे मिलना चाहती हो, मैं कोई का नहीं, तेरा भाई इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करूं इंस्पेक्टर साहब? आप इसे गले मिल रहे हैं, वो कोई गैर नहीं है। मेरे पिताजी कातिल है इंस्पेक्टर साहब, कातिल है। फांसी से जरूर होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी जरूर होना चाहिए। कैसी बात का है सरिता? यदि मेरी सगी बहन होती तो मैं इसे हंस के फांसी के तख्त पे चढ़ा देता।
वो मेरी सगी बहन नहीं बल्कि धर्म की बहन है। बड़े भैया ये क्या कह रहे हो? ये बात मुझसे कभी नहीं बताए भैया कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ भैया। हाँ बहन, ये सच है कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन ये राज मेरे सिवा मेरे परिवार में कोई नहीं जानता है। ये कहानी 25 साल पहले की है बहन। मेरे पिताजी तुम्हें इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ के मेले में पाए थे। भगवान, ये मैं क्या सुन रहे हो? यही तो बात मेरे पिताजी मुझसे बता रहे थे। ये तो वही मेरी बहन है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं आज सामने हाथ जोड़। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई गेम नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन है नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये बात मेरे पिताजी मुझसे बताए थे। महाकुंभ के मेले में मेरी बहन खो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, बचा लीजिए। घबराइए नहीं सरिता, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सबसे पहले चल रहा हूं अदालत में, फिर से दरख्वास्त करूंगा मुझे एक मौका और दे दिया जाए ताकि मैं असली कातिल अदालत में पेश कर सकूं। और मेरे साथ चलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है भौजी, सवेरे बड़ा उदास या बड़ा टेंशन में? हाँ पर तुम हाँ भौजी, एक तू जानते हैं जब से हमारे तब से घर में अत्याचार मचावत बड़े अत्याचार की है हाँ भौजी। लेकिन आज हमें कई बैग न जाने हमारे दिमाग में काहे बदे आए जाना थे। का बात यही है का याद आओ यहाँ? हम सोचा थे हाँ हमार भैया इतना नीच मनई यहाँ, ये बात तो इतना है, नीच मनई यहाँ। सही बात। तो जब हमारे ना बहन तो दूसरे का होत हुई। सही बात है, अपन ना भाव गैर का का हुए। जब अपने बहनी बिटिया जे ना होता दूसरे कैसे होता है? कुछ न हुई। अतः जानते पर दूं कि जब तक हमारी जवानी आए 4 जने ना 40 जने हम क्या पूछी ही। सही बात। जवनी बिना हमारी जवानी न रह जाए 4 जने का 1 जने हम के ही पूछी ही। तो बात है, छोड़े मोहम्मद घुमा के चला जाए हैं। कुर्सी लगा पर दो। आज अगर हमारे भैया यही तो के बाद उनसे हमसे फैसले 2 में से कई हुए। भैया समर भैया आवत है। घर में जितना अच्छा सामान है सब सामान जल्दी जल्दी बांध ले और चल मेरे साथ दिल्ली भाग चल। अरे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है बहन, बहुत बड़ी। हाँ कवन ऐसा मुसीबत आवत है कुकरे तेरे हराई जाता है। अरे बहनिया मैं जो कह रहा हूँ केवल वो कर। हाँ तो भैया हमारी बात सुनो भैया, जैसे आप कहते गए उसी तरह से मैं करती चली आई भैया। लेकिन आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता। ओ माय गॉड,
हमारी बिल्ली हमेशा म्याओ। दल सिलवा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि चल मेरे साथ दिल्ली भाग चल। सिलवा, ये घरे के मालकिन है, यहाँ प्यार से सुनबा तो सही है, न दे देवे खाना जहाँ यही जावा दिल्ली तक न पहुंच पाऊंगा। फिर को तो ये सैली आज मैं देखता हूँ कि तो मेरे साथ दिल्ली कैसे नहीं चलती है। मैं तुझे जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि चल मेरे साथ दिल्ली भाग चल। मैं भी पहली बार कह रहा कि भैया मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी यार, नहीं जाऊंगी। इसी में भलाई, और नहीं तो मैं कर दूंगा तेरी पिटाई। क्या रे सिलवा, क्यों मार खा रही है? चल मेरे साथ। चाह तू लगा दे वैसे आप तो बढ़ जाता। मैं बहुत नीच हो, बहुत कुत्ता हो, बहुत कमीना हो। जाबा कि ना जाबा ही ऐसे तू है सिलवा, ना जाबा तू हरामखोर साली। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं तेरे जिस्म पर कोड़ी बरसाता रहूंगा। हाँ, हमारा नाम शीला है भैया। ठीक है, जहाँ से मर जा कबर में खड़ा है कि तो पाए जाबे, लेकिन उमर से आवाज निकले कि ना जाबे, ना जाबे। क्यों मरने आ गया तू? ये हमारा भाई बहन का मामला है। 5 साले अगर मुर्गी की तरह फड़फड़ाने की कोशिश किया, कसम पैदा करने वाले की बंदूक की सारी गोलियां मैं तेरी सिले में उतार दूंगा। ऐसी चल मेरे साथ, छोड़ दे इस टीचर कुत्ते साले को। मैं दिल्ली में सुंदर सा अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। छोड़ के साले को।
मेरे पर विश्वास किया और मेरी इतना बड़ा विश्वासघात। सीरा, मैं जानना चाहता हूं आखिर बात क्या है जो हरामखोर तुम्हें इतनी बेरहमी से मार रहा है। स्वामी, अगर बताने से पहले भगवान हमें अपने पास बुला लेते तो हमें कोई गम नहीं था स्वामी। दिल्ली शहर में जो कंपनी में आप काम कर रहे थे उसी कंपनी में मैं काम कर रही थी स्वामी। शादी करने के लिए बहुत लड़के मिल जाते स्वामी, लेकिन जिस दिन मैं तुमसे शादी करके गांव में आई तो मैं आपके शादी करके आपके साथ बिताने के लिए नहीं आई थी स्वामी। मैं आपके घर में आपके रुपया और पैसा और धन दौलत के लिए आई थी स्वामी। जब से मैं आई सारा ये घर तबाह हो गया स्वामी, तबाह हो गया। जैसे हमारा ये नीच भाई कुत्ता कमीना कहते चला गया उसी तरह से मैं कहती चली आई, और ये मैं भूल बैठी कि ये तो हमारी जिंदगी बेकार हो रही है। आपके बड़े भैया भगवान है स्वामी, आपके बड़े भैया साक्षात भगवान है स्वामी। वो निर्दोष है स्वामी। उनके कमरा में मैं तो जरूर गई थी स्वामी, लेकिन खाना पूछने के लिए नहीं स्वामी। अपने भाई के कहने से झूठाई जाम लगाकर घर से भाई भैया निर्दोष है स्वामी। आपके बड़े भैया भगवान है स्वामी। मैं अपने जेठ जी को समझ नहीं पाई। जब हमारे आंखों के पट्टी खुली तो मैं समझ गई कि ये तो हमारा घर बेकार हो जा रहा है स्वामी। आप जब दिल्ली शहर चले गए स्वामी और घर लौट कर आए तो मैं आपसे यही बोली थी ना कि बड़े भैया आए थे और संगीता बहन को घर से लेकर गए। ये भी बात झूठ है स्वामी। आपकी संगीता बहन के दोनों आंखें हमारे भैया इसी घर में खो दिए। की ठोकरें खा रही है स्वामी। आपकी बहन दर दर के ठोकरें खा रही है स्वामी। लेकिन अगर मैं जानती कितना नीच पापी कुत्ता कमीना हमारा भाई है तो मैं खाने में जहां दे देती हमारे भैया। मेरी बहन का क्यों फोन डाला? अरे मेरे राम जैसे भैया, मेरे माँ बाप को बचाने के बाद मेरे भैया मुझे एहसास नहीं होने दिए कि मेरी माता पिता दुनिया में नहीं है। अरे मुझे अपना भाई नहीं बल्कि औलाद समझ कर पाले। मेरे घर में आग लगा दिया हरामखोर। अरे तेरे ही कहने पर मैं अपने रामदेव से भैया को बेरहमी से मारा। मेरे भैया ये घर छोड़ के चले गए। अगर आम मुर्गी की तरह फड़फड़ाया ना कसम पैदा करने वाले की, मैं तुम दोनों को एक साथ गोली मार दूंगा। टाइगर सिल्वा मेरे साथ चल, इस हरामखोर साले को मैं गोली का निशाना बना दो। भैया मैं आपकी बहन हूं भैया। आखिर हमारी मांग के सिंदूर उतार के आप क्या पाओगे भैया? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया, अपना चला रोक के भीख मांगती हूँ भैया। हमारे स्वामी को आप छोड़ दो भैया, यहाँ से आप चले जाओ भैया। उसी परिवार में हमें रहने दीजिए भैया। हरामखोर, अब तक तो तू मेरे गिरबान पर हाथ लगाती, अब तेरा जिंदा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है।
अब मैं तुम दोनों को गोली मारूंगा और मैं एरोप्लेन से दिल्ली जाऊंगा। शू! चल चल लाइन में चल, चल चले लाइन में चल रहे सिल्वा। हाँ चल, अब मैं तुम दोनों को देख कैसे तड़पा के मारता हूं। तैयार हो जाए भाई, बहुत साला फड़फड़ा रहा था। अब जाइए।